कभी सोचा है कि किसी राज्य में सिर्फ एक दिन मतलब 24 घंटे में क्या क्या हो सकता है? आज हम बात करेंगे 25 फरवरी की झारखंड के लिए। एक ऐसा दिन जब त्रासदी, सियासत और समाज की बड़ी बड़ी घटनाएं एक साथ सामने आईं। तो चलिए देखते हैं उस दिन की पूरी तस्वीर। तो देखिए, ये एक ऐसा दिन था जिसने ना झारखंड को कई लेवल पर झकझोर कर रख दिया। एक तरफ कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत दुख था, तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में जबरदस्त हलचल थी और साथ ही समाज के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं वो भी खुलकर सामने आ गईं। तो दिन की शुरुआत ही कह सकते हैं कि बहुत भारी मन से हुई। दो ऐसी खबरें आईं एक के बाद एक, जिन्होंने पूरे राज्य को सन्न कर दिया। दो अलग अलग जगह, दो दिल दहला देने वाली घटनाएं। अब सोचिए जरा, एक तरफ एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार में मातम पसरा हुआ था और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ एक आम सा परिवार एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। मतलब ये दोनों ही खबरें हमें एक ही बात याद दिलाती हैं कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। 3 बस एक नंबर नहीं है ये एक हंसते खेलते परिवार की कहानी है जो एक पल में खत्म हो गई। चंदन सरदार, उनकी पत्नी रूपा और उनकी नन्ही सी बेटी, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई और पीछे पीछे छूट गया उनका सिर्फ 8 साल का एक बेटा। और ऐसा लगा कि शायद बुरी खबरों का दौर थम जाएगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। राज्य के एक दूसरे कोने से एक और दिल तोड़ने वाली खबर आई, इस बार एक सड़क हादसे की। गुमला में हुई ये घटना, ये एक और चेतावनी है, एक सीधी सीधी चेतावनी कि हमारी सड़कें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। सवाल वही है, आखिर कब तक हम इस तरह की दुखद खबरें सुनते रहेंगे? तो ये तो हुई व्यक्तिगत त्रासदियों की बातें। अब आते हैं उस दूसरी कहानी पर जो साथ साथ चल रही थी, यानी झारखंड की सियासत और प्रशासन। वहां भी कम हलचल नहीं थी। चलिए देखते हैं सत्ता के गलियारों में उस दिन क्या पक रहा था। उस दिन की सबसे बड़ी सियासी खबर थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर दौरा। पूरा शहर आप समझिए कि एक किले में बदल गया था। क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा में करीब 4000 पुलिस के जवान लगाए गए थे। बहुत बड़ा इवेंट था ये। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा था, राष्ट्रपति का दौरा, पूरी तैयारी, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। वो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये मामला क्या था? देखिए, मामला सीधा सा था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए कई बार समन भेजा। आरोप है कि उन्होंने उन समन को नजरअंदाज किया और जब ऐसा हुआ तो ईडी सीधे कोर्ट पहुंच गई। और इसी कानूनी लड़ाई का नतीजा आया उस दिन। मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। ये एक टेम्पररी लेकिन बहुत ही अहम जीत थी उनके लिए। अब देखिए, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से हटकर अगर झारखंड के अपने हाई कोर्ट की बात करें तो वहां भी एक बहुत बड़े मुद्दे पर सख्ती दिखाई जा रही थी, और वो मुद्दा था अवैध जमीन कब्जे का। अदालत की नाराजगी ना इस एक बयान से साफ हो जाती है। कोर्ट ने कहा, कानून तो पहले से हैं, हमें और कमेटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सख्त एक्शन और एक साफ सुथरा एसओपी, मतलब काम करने का एक तय तरीका। सीधा संदेश था, भूमि माफिया से निपटने के लिए अब बातें नहीं, काम चाहिए। तो एक तरफ अदालतें सिस्टम को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन की हकीकत कुछ और ही थी। कानून व्यवस्था के लिए वो दिन भी चुनौतियों से भरा था। सोचिए, धनबाद सिविल कोर्ट में अचानक हड़कंप मच गया। एक ईमेल आया और उसमें लिखा था कि कोर्ट में बम है। बस फिर क्या था, आनन फानन में पूरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स खाली कराया गया और तुरंत बॉम्ब स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। अब ये खबर देखिए, ये काफी दिलचस्प है। देवघर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में एक लावारिस बैग मिलता है और जब उसे खोला गया तो क्या निकला? करीब 2 किलो चांदी और साथ में 4 हथियार और ढेर सारे जिंदा कारतूस, मतलब पूरा का पूरा जखीरा। सवाल ये है कि ये किसका था और कहाँ जा रहा था? और उस दिन हिंसा की छोटी बड़ी कई घटनाएं हुईं। गिरिडीह में चुनाव के बाद गोलीबारी हो गई। जमशेदपुर में 2 अलग अलग पारिवारिक झगड़ों में हत्याएं हो गई। एक भाई ने भाई को मार डाला तो एक पति ने पत्नी को। और रांची में बाजार में दुकान लगाने जैसे छोटे से विवाद पर चाकू चलवे। मतलब हर तरह की चुनौती सामने थी। लेकिन हर दिन सिर्फ सियासत और जुर्म की कहानी नहीं कहता। उस दिन समाज के अंदर से उम्मीद और बदलाव की कुछ अच्छी खबरें भी आईं।
चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। ये कहानी है जामताड़ा की। यहाँ के किसान सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे थे। फिर सामने आया टाटा ट्रस्ट। उन्होंने 4 पंचायतों में सोलर पावर वाले सिंचाई सिस्टम लगवा दिए और नतीजा 1,500 से ज्यादा किसानों की जिंदगी बदल गई। जो जमीन कल तक बंजर थी, आज 80 एकड़ जमीन पर खेती हो रही है। और जहां एक तरफ विकास की ये कहानी थी, वहीं दूसरी तरफ छात्रों का गुस्सा भी सड़कों पर था। स्टूडेंट यूनियनों ने राज्य के बजट को छात्र विरोधी बता दिया। उनकी शिकायतें क्या थीं कि 2009 से कोई परमानेंट प्रोफेसर नहीं आया, स्कॉलरशिप 1 साल से अटकी पड़ी है, और उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी, मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे राज्य में आंदोलन होगा। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी खबरें देख लेते हैं उस दिन की। जो लोग मार्केट पर नजर रखते हैं, उनके लिए ये बड़ी खबर थी। सोने और चांदी दोनों के दाम आसमान छू रहे थे। सिर्फ 3 दिन में सोने का भाव 5,000 रुपए तक बढ़ गया। उधर नगर निगम चुनाव हो चुके थे और अब बारी थी नतीजों की। 27 फरवरी को गिनती होनी थी और उससे पहले जहां वोटिंग मशीनें रखी थीं, उन स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा एकदम टाइट कर दी गई थी। पूरे राज्य को नतीजों का बेसब्री से इंतजार था। तो ये थी झारखंड के सिर्फ एक दिन की कहानी। एक तरफ गहरा दुख, दूसरी तरफ सियासी दांवपेच, कहीं अपराध की घटनाएं तो कहीं उम्मीद जगाती पहल। ये सब कुछ मिलकर हमें झारखंड की एक बहुत ही जटिल, एक मिली-जुली तस्वीर दिखाते हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन सब चुनौतियों और अवसरों के बीच झारखंड का आने वाला कल कैसा हो।